नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को कजरी तीज की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। तो चलिए आज मैं आप सभी को कजरी तीज का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका क्या महत्व है शास्त्रों में और इसकी पौराणिक कथा क्या है, इन सभी के बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि इस बार कजरी तीज का व्रत में क्या शुभ खास रहने वाला है। उत्तर भारतीय राज्यों विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में महिलाओं के द्वारा तीज उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 3 प्रसिद्ध तीज जो सावन और भाद्रपद महीने के दौरान महिलाओं द्वारा मनाई जाती है वो है हरियाली तीज, कजरी तीज और तीसरी हरतालिका तीज। हरियाली तीज बीते 31 जुलाई को मनाई जा चुकी है। हरियाली तीज के 15 दिन बाद आने वाली अगली तीज कजरी तीज कहलाती है। आमतौर पर कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 दिन के बाद और कृष्णाष्टमी के 5 दिन के पहले आती है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष और दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार यह भाद्रपद मास के दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष पर पड़ता है। कजरी तीज को बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। कजरी तीज को कजरी तीज या कजरी तीज भी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में कजरी तीज को सतुरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में शिव जी और भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा का शास्त्र विधान बताया गया है। इस साल यह वर्ष 14 अगस्त 2022 रविवार के दिन पड़ने जा रहा है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। आइए इस सब के बारे में विस्तार से जानें। कजरी तीज का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, आइए जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि के आरंभ होते उनका आरंभ 13 अगस्त शनिवार के दिन 12:53 से प्रारंभ हो रहा है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की समाप्ति की अवधि होने जा रही है 14 अगस्त रविवार के दिन 10:35 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस बार कजरी तीज का त्योहार 14 अगस्त को मनाया जाएगा। अब आइए हम जान लेते हैं कि कजरी तीज का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कजरी तीज राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है जो कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन एक दिन का उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, सफलता और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और अविवाहित महिलाएं अच्छे पति के लिए प्रार्थना करते हुए उपवास रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत करवा चौथ के समान ही होता है, लेकिन इस व्रत को खोलने के बाद भी महिलाएं भोजन नहीं करती है। इसके बजाय वे सत्तू, फल और दूध से अपना व्रत खोलती हैं। महिलाएं पूरा दिन लोकगीत गाती हैं, पारंपरिक राजस्थानी संगीत पर नृत्य करती हैं और कहानियां साझा करती है। यह त्योहार चंद्रमा और नीम के पेड़ की पूजा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह प्रकृति और आकाशीय पिंडों के प्रति भक्ति को दर्शाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि कजरी तीज की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को चौकी पर रखें और उस पर गेहूं की परत बिछा दें। अब तेल का दीपक जलाएं। जल के बाद कुमकुम और भगवान गणेश को फूल चढ़ाएं। इसके बाद चौकी के चारों ओर कुमकुम, मेहंदी और काजल लगाएं।
फिर नवेद यानी कि प्रसाद ईश्वर को चढ़ाएं। इसके बाद तीज पूजा के लिए आपको काजल, मेहंदी, कुमकुम, रोली, तेल का दीपक, पत्तियों के साथ एक नीम के पेड़ की टहनी, कुछ प्राकृतिक मिट्टी, नींबू, ककड़ी, पानी के साथ एक कलश, एक नथ की आवश्यकता होगी। मिट्टी से एक छोटा कुआं बनाएं और एक कोने में नीम की टहनी लगाएं। इसमें कच्चा दूध और पानी इस तरह चढ़ाएं कि कुआं तरल से पूरी तरह से भर जाए। फिर नीम के पौधे को कुमकुम, मेहंदी, काजल और अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद लाल चुनरी अर्पित करें। चौकी के चारों कोनों पर कुमकुम, मेहंदी, काजल लगाएं। फिर कुएं में 7 वस्तुओं का प्रतिबिंब देखें। अब आप पूजा में कोई भी 7 चीजें जैसे कि नींबू, खीरा, नवेद, सत्तू, तेल, दीपक इत्यादि चुन सकते हैं। इसके बाद नीम के फूल की पूजा करें और फिर व्रत की कथा सुने। महिलाएं गाय को भोजन कराकर चंद्रमा को के दर्शन करने और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। कजरी तीज के व्रत में चंद्रदेव को किस प्रकार से अर्घ अर्पित करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानें। कजरी तीज पर भी रात्रि में पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देते समय रोली, अक्षत यानी कि चावल और मौली अर्पित करें। इसके बाद चांदी की अंगूठी और गेहूं के दानों को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें और चंद्र के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करते हुए अर्घ दें। इस दिन गाय की पूजा की जाती है और गाय को रोटी व गुड़ चना खिलाकर महिलाएं अपना व्रत खोलती है। यह व्रत काफी हद तक करवा चौथ के व्रत की तरह है। इसमें पूरे दिन व्रत रखने और शाम को चंद्रोदय के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज के दिन जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत खोला जाता है। बहुत सी जगहों पर महिलाएं घर में झूला डालकर उसका आनंद भी लेती हैं। इस दिन औरतें अपनी सहेलियों के साथ एक जगह एकत्र होती है और पूरे दिन कजरी के गीत गाते हुए नृत्य भी करती है। कजरी तीज व्रत की कथा क्या रहने वाली है, आइए इसके बारे में जान ले थोड़ा सा। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा का वाचन किया जाता है। इसके अलावा एक गरीब ब्राह्मण की कथा भी कही जाती है। ब्राह्मण की पत्नी ने तीज के व्रत का संकल्प लिया था। इसके लिए उसने ब्राह्मण को सत्तू लाने को कहा। परेशान ब्राह्मण सत्तू की खोज में निकला। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सत्तू खरीद सके। एक दुकान पर पहुंचकर उसने साहूकार को सोता पाया तो दुकान से सत्तू उठाकर निकल ही रहा था कि साहूकार की नींद टूट गई। साहूकार ने उसे चोर समझा। बाद में तलाशी के बाद पता चला कि ब्राह्मण केवल सत्तू लेकर जा रहा था। इसके पीछे का कारण जानकर साहूकार की आंखें नम हो गई। उसने ब्राह्मण की पत्नी को बहन मानकर ब्राह्मण को सत्तू और धन के साथ विदा किया। कहते हैं कि इस दिन कथा सुनने और व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े, इसे देखें, लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।